अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP के कुछ अहम फवायद पे बात कर रहे हैं। ये मालूमात IT एक्सपर्ट जावेद हसन सौफी के आर्टिकल के कुछ हिस्सों से ली गई हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन फवायद की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये प्रिंसिपल्स, ये उसूल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इतना पावरफुल क्यों बनाते हैं। तो चलिए इस मटेरियल को जरा खोल कर देखते हैं। सबसे पहली बात जो जावेद साहब के आर्टिकल में नुमाया है वो है OOP का रियल लाइफ अप्रोच। देखें, सॉफ्टवेयर अक्सर रियल वर्ल्ड चीजों को ही मॉडल करता है ना, जैसे कोई कस्टमर हो गया या अकाउंट या कोई प्रोडक्ट। OOP में हम इन्हीं चीजों को ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में सोचते हैं। हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होता है जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और अपने एक्शंस यानी मेथड्स। इस तरह से सोचना डेवलपर्स के लिए काफी नेचुरल होता है, और इससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिजाइन करना भी आसान हो जाता है। इसी अप्रोच से जुड़ा एक और जबरदस्त फायदा है रीयूजेबिलिटी। जावेद साहब इस पर काफी जोर देते हैं कि एक बार आपने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, यानी एक क्लास, जैसे एक व्हीकल क्लास, तो आप उससे जितनी मर्जी, फॉर इंस्टेंस गाड़ियां यानी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन असल जो पावर है ना, वो इनहेरिटेंस में है। अगर आपको एक कार क्लास बनानी है तो आप सीधा व्हीकल क्लास की सारी खसूसियात इनहेरिट कर सकते हैं और फिर सिर्फ कार के जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो ऐड कर दें। जावेद साहब कहते हैं कि ये सिर्फ कोड बचाने की बात नहीं है, ये असल में नॉलेज को स्ट्रक्चर करने का एक कुदरती तरीका है, बिल्कुल जैसे हम फैमिलीज में विरासत को समझते हैं। इससे होता क्या है, डेवलपमेंट स्पीड बढ़ती है और कोड में कंसिस्टेंसी रहती है। अच्छा, कोड रीयूज तो हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में कोड को ऑर्गेनाइज रखना, उसको महफूज करना, ये भी तो जरूरी है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। जावेद साहब के मुताबिक इनकैप्सुलेशन एक किस्म की डेटा हाइडिंग है, मतलब इंपॉर्टेंट डेटा को क्लास के अंदर महफूज रखा जाता है। बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, सिर्फ जो डिफाइंड मेथड्स हैं उन्हीं के जरिए इंटरैक्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह है जो अंदर की दवा को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल। इससे न सिर्फ डेटा सिक्योर रहता है, बल्कि कोड को मेंटेन करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि चेंजेस लोकलाइज रहते हैं। इसी से मिलती जुलती चीज है एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाना और सिर्फ जरूरी चीजें यूजर को दिखाना। जावेद साहब इसकी मिसाल देते हैं कार से। देखिए, हम स्टीयरिंग व्हील इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक, लेकिन इंजन के अंदर क्या हो रहा है उसकी डिटेल से हमारा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता। एब्स्ट्रैक्शन यूजर के लिए इंटरफेस को सिंपल बना देता है, और डेवलपर को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अंदर की इंप्लीमेंटेशन चेंज कर सके, यूजर को डिस्टर्ब किए बगैर। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, मिलकर कोड को मैनेजेबल और रोबस्ट बनाते हैं। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म। लफ्जी मतलब है मैनी फॉर्म्स। ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन जावेद साहब कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाने में की रोल अदा करता है। इसका मतलब ये है कि एक ही एक्शन, जैसे मूव का फंक्शन, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। एक कार ऑब्जेक्ट अलग तरह मूव करेगा, एक एयरप्लेन ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग तरह। इसकी खूबी ये है कि आप सिस्टम में नई किस्म के ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे एक बोट, और जो पुराना कोड मूव एक्शन यूज कर रहा था वो उन्हें भी हैंडल कर लेगा बगैर कोई बड़े चेंजेस किए। जावेद साहब के मुताबिक ये लार्ज सिस्टम्स को इवॉल्व करने और उन्हें फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए बहुत अहम है। आखिर में इन सब प्रिंसिपल्स का नतीजा क्या निकलता है? ये OOP बेस्ड सिस्टम्स अक्सर इजियर टू मेंटेन होते हैं और स्केल करना भी आसान होता है, क्योंकि कोड मॉड्यूलर होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में तकसीम होता है, तो एरर्स को ढूंढना और फिक्स करना आसान हो जाता है। नए फीचर्स ऐड करना भी कंपैरेटिवली सिंपल होता है। आप एग्जिस्टिंग कोड को डिस्टर्ब किए बगैर नई क्लासेस या फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हाँ, टीम वर्क भी बेहतर होता है। डिफरेंट डेवलपर्स अलग अलग मॉड्यूल्स पर काम कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। यही वजह है कि OOP आजकल की जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा, C++, पाइथन, C# और फ्रेमवर्क्स, उन सब की बुनियाद है।
इसको समझना मतलब एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थे OOP के कुछ बुनियादी फवाइद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।